फरमाई समय का सदुपयोग करें। मंच पर आसीन मेरे समाज के गौरव, पहली बार करौली जिले से जिला प्रमुख निर्वाचित हुए आदरणीय सीताराम जी जांगीड़ साहब, आज की अध्यक्षता कर रहे भाई श्री खेमराज जी जांगीड़, जिलाध्यक्ष जयपुर, और मंच पर आसीन जिलाध्यक्ष टॉप आदरणीय हनुमान प्रसाद जी, जिलाध्यक्ष दौसा भाई चेतन प्रकाश जी, जयपुर से पधारे आदरणीय सुरेंद्र जी, आदरणीय भगवान साई जी, और सबसे बड़ी खुशी की बात है, सुनना ये बात बहुत गौर करने की है, मात्र सकती है बहन जी, ए बहन जी, लड़ाई लड़नी है तो बाहर जाइए आप, अनुशासन में रहिए, अगर मीटिंग में बैठे हैं तो नहीं तो बाहर जाइए, नहीं गलत बात। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है, सवाई माधोपुर जिले के जितने भी जिलाध्यक्ष अब तक मैंने देखे हैं वो सारे आज यहाँ उपस्थित हैं। एक बार जोरदार तालियां उन सबके लिए। मैं नमन करता हूँ आदरणीय मूलचंद जी को, आदरणीय रामकिशोर जी को, आदरणीय हुकमचंद जी को, आदरणीय ओम प्रकाश चौटाला जी को, आदरणीय राजेंद्र जी को, और अभी वर्तमान के आदरणीय खेमराज जी को। आप सभी आप मंच पर एक साथ उपस्थित हैं। यह संगठन की एक सबसे बड़ी कड़ी है, कब साथ चले, और साथ चलने की ये बात, ये मंच साबित कर रहा है कि सारे के सारे जिलाध्यक्ष आज यहाँ मौजूद हैं। दूसरी खुशी की बात, इस चौथ का बरवाड़ा, इस भूमि पर हम विराजमान है, इस धर्मशाला का जो जिनके दिमाग में आए कि मेरे समाज की धर्मशाला बननी चाहिए, उनके फाउंडर मेंबर कहूँ या अध्यक्ष कहूँ या कोषाध्यक्ष कहूँ, आदरणीय कैलाश जी पचाला यहाँ उपस्थित है, और इनके बाद जो भी तहसील अध्यक्ष बने वो भाई चाहे रतनलाल जी हो, उमा शंकर जी हो या अन्य कोई हो, वो भी आज सब यहाँ उपस्थित है। तो ये आज जो जैसे शपथ लेने जा रहे हैं, शपथ क्यों ले रहे हैं? जिस तरह ब्याह के अंदर दूल्हा जाता है और उसके पीछे पीछे बारात जाती है, हम सब बाराती है, और आज के दूल्हे हैं तहसील अध्यक्ष आदरणीय ओम प्रकाश जी, वो उनकी टीम। आज ये सभी लोग समाज के विकास को करने के लिए आप सबके सामने सौगंध दिखाएंगे। मैं पहले बोलने इसीलिए आया हूं तो उनको ये पता लगे कि आज हम ये फंक्शन क्यों रखा है। न आज ये सभामणि है, न जागरणा है, न कोई जरूला है, न कोई विवाह है, ये शपथ ग्रहण समारोह है। जितने भी पदाधिकारी आज अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश जी के साथ समाज सेवा करने का आज यहाँ संकल्प लेंगे, मैं उनके लिए अपनी बात रखने के लिए सबसे पहले यहाँ आया हूँ। बंधुओं, लगभग शांति हो गई, जोर से इसलिए बोला कि कम से कम आपकी आवाज दब जाए, हालांकि मैं दबाना किसी को नहीं चाहता। बंधुओं, आज से लगभग 125 वर्ष पहले, आज से लगभग 125 वर्ष पहले अपने समाज के उन पितृ पुरुषों के दिमाग में ये बात क्यों आई कि हम ये अखिल भारतीय जागीर ब्राह्मण महासभा बनाए? क्यों आई? उस समय हमारी क्या पीड़ा थी, क्या स्थिति थी, उसको देखते हुए उस समय हमें शूद्र समझा जाता था। हमारे हाथ का पानी वो कथित पंडित नहीं पिया करते थे, हमारे महिलाओं के हाथ के भोजन को वो खाते नहीं थे। जबकि हम अभी यहाँ पर अंगिराजी की आरती हुई, शायद एक दो जनों को याद होगी, बाकी किसी को नहीं है। विश्वकर्मा जी की आरती हुई, वो भी 2-4 जनों को होगी, बाकी को नहीं है। वो पीड़ा इसलिए हुई कि हम जब देवताओं ने जन्म लिया, ब्रह्मा विष्णु महेश थे, उन ब्रह्मा विष्णु महेश की पंडिताई करने वाले ब्रह्म ऋषि अंगिराजी के संतान है। हमसे बड़ा पंडित विश्व में कोई नहीं है, हम ब्राह्मण है, सब उच्च कोटि के ब्राह्मण। और हमें इस देश के निर्माण का जो कार्य ब्रह्मा जी ने दिया, उस वजह से हमने वो आरती नहीं करी, मंदिर में पूजा पाठ नहीं किया, और हमें शूद्र समझा जाने लगा। उस लड़ाई को लड़ने के लिए आज से 120 वर्ष पहले इस अखिल भारतीय जागीर ब्राह्मण महासभा का जन्म हुआ। और आज मुझे कहते हुए गर्व होता है कि ये एकमात्र संगठन है हिंदुस्तान में जो सेंट्रलाइज है, एक रजिस्ट्रेशन पे काम करता है।
मैं राजनीतिक दल में काम करता हूं, अन्य समाजों में जाने का अवसर मिलता है। आप सेन समाज को ले लें, कुमावत समाज को ले लें, मैं ओबीसी समाजों की बात कर रहा हूं, पांचाल समाज को ले लें, रावणा राजपूत समाज को ले लें, माली समाज को ले लें। उन समाजों में जो दिल्ली में बैठे हुए संस्था का अध्यक्ष है, उसके कहे अनुसार काम नहीं होता। वहाँ की राष्ट्रीय रजिस्ट्रेशन अलग है, प्रदेश के रजिस्ट्रेशन अलग है, जिले के रजिस्ट्रेशन अलग है। वो जिलाध्यक्ष प्रदेश की बात नहीं मानता, प्रदेश अध्यक्ष प्रधान की बात नहीं मानता। लेकिन अपने समाज में एक रजिस्ट्रेशन पर हम काम कर रहे हैं, चाहे वो तहसील सभा हो, शाखा सभा हो, जिला हो, प्रदेश हो या राष्ट्रीय हो। ये बहुत खुशी की बात है हमारे लिए। तो मैं आज ये बात कहना चाहूंगा, ऐसे अवसर बहुत कम आते हैं कि हम सब एक जगह बैठे और हमारी जो रजिस्ट्रेशन वाइज महासभा की जानकारी हमें मिले। सम्मान समारोह चल रहा था, अब तक आए हुए का सम्मान होना भी जरूरी है। अगर हमारा कोई अतिथि आया है, हमने बुलाया है, उसका सम्मान करना भी लाजमी है। तो जो आयोजक है उसको सम्मान करना पड़ता है। सम्मान समारोह हुआ, आगे भी होगा। मुख्य काम है आज शपथ ग्रहण करने का। तो मैं नवगठित कार्यकारिणी के लिए भगवान विश्वकर्मा जी से प्रार्थना करता हूँ, हे विश्वकर्मा जी, मेरे इन सभी कार्यकर्ताओं को आप शक्ति देना, सामर्थ्य देना कि वो सबको साथ लेकर चलेगा। जब तक हम गुटबाजी में रहेंगे, सबको साथ लेकर नहीं चलेंगे, मेरे समाज का विकास नहीं होगा। तहसील अध्यक्ष वो कड़ी है महासभा की जिसका समाज के अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति तक उसका संपर्क होता है। एक प्रदेश अध्यक्ष नहीं पहुंच सकता, जिला अध्यक्ष नहीं पहुंच सकता, प्रधान जी नहीं पहुंच सकते, लेकिन तहसील अध्यक्ष समाज के अंतिम पंक्ति पर बैठे हुए व्यक्ति तक उसकी पहुंच होती है। तो मैं आदरणीय अध्यक्ष ओम प्रकाश जी से निवेदन करूंगा कि आपने अपना जीवन शिक्षा को समर्पित किया है, राजकीय सेवा से आप रिटायर्ड हो चुके हैं। आपको अब ये जो समय है, ये समय जो 3 साल का मिला है, इसे आप जो काम आपने शिक्षा के क्षेत्र में लेकर किया, वो काम आपको यह करना है। आपको प्रत्येक गांव तक अपनी पहुंच बनानी है। चौक का बरवाड़ा तहसील में कितने गांव हैं, कौन से गांव में हमारे समाज के कितने परिवार हैं, किस परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर है, किस परिवार में पारिवारिक झगड़ा है, किस परिवार में बच्चा पढ़ने में होशियार है लेकिन वो आर्थिक दृष्टि से कमजोर होने से पढ़ नहीं पाता, ये सब जानकारी आपको जुटानी है। एक तहसील अध्यक्ष को अपने तहसील के तहसीलदार से संपर्क होना चाहिए, अपने तहसील क्षेत्र में पढ़ने वाले थानों के जो भी इंचार्ज है उनसे उनका संपर्क होना चाहिए, पटवारी गिरदावत से संपर्क होना चाहिए। समाज का कोई भी काम पड़े, आपके पास समाज का फोन आए, आप संबंधित व्यक्ति से मिले, समाज को मदद दिलाएं। और आप सब बैठे हुए हैं, उनकी भी एक जिम्मेदारी बनती है। आज हम आर्थिक दृष्टि से काफी आगे आ चुके हैं, हमारे अच्छे मकान है, हम हमारे शादी ब्याह करते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में हम बहुत पिछड़े हुए हैं। हमारी बहन राजकुमार जी बैठी है, हर मंच पर ये बोलती है, महिलाओं की आवाज उठाती है, पुरुषों की आवाज उठाती है, लेकिन हम जब ये बहन जी बात कर रही थी, ऐसे हम बातों में लगे रहते हैं और वो वक्ता जो क्या बोल रहा है वो समझ नहीं पाते। मेरा आप सभी लोगों से, सभी मेरे परिवारजनों से, मेरे बुजुर्गों से, माताओं से, बहनों से, युवा साथियों से करबद्ध निवेदन है कि तहसील का अध्यक्ष हम सब तहसील वासियों का नेता है, उसे आप नेता माने। कल को फिर चुनाव आ रहा है, विधानसभा का चुनाव आएगा, नगर पालिका का आएगा, नगर निगम का आएगा, आपके पास में वो प्रत्याशी वोट मांगने के लिए आएंगे। अगर हमारी आवाज को बुलंद करना है, एक करना है, तो हम सबके मुंह से केवल एक बात निकले कि हमारा तहसील अध्यक्ष जो कहेगा हम उसको वोट डालेंगे। अगर ये बात जब तक आप पल्ले गांठ नहीं बांधोगे, हमें हमारे वोट चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, ये लोग हमारे वोट ले लेते हैं, लेकिन हमारी सुनाई कुछ नहीं होती। एक ट्रांसफर नहीं करा सकते, हम एक मोटरसाइकिल पुलिस वाले से नहीं छुड़ा सकते, वो इसलिए हम एकजुटता का प्रदर्शन नहीं करते। एकजुट है
हम एकजुट हैं, ऐसा नहीं है कि एकजुट नहीं है, लेकिन हमारी एकजुटता का प्रदर्शन नहीं है। आप वोट किसे देते हैं, मैं नहीं कहूंगा कि आप फला दल को दें, आप बीजेपी को दें, कांग्रेस को दें, बसपा को दें, किसी को भी दें, लेकिन आपका वोट जिसके पास जा रहा है उसको पता होना चाहिए कि फला समाज का वोट मेरे पास आया है। हम चुपचाप जाते हैं, वोट डालते हैं, आ जाते हैं, और जब काम पड़ता है हमारी कोई सुनाई नहीं करता। तो मैं आज के इस अवसर पर आपको यही बात कहना चाहूंगा कि हमारा जो आज का जो हीरो है तहसील अध्यक्ष, हमें उसे अपना नेता मानना है। हमारा समाज का प्रथम व्यक्ति तहसील चौथ का बरवाला का ओम प्रकाश जी है। हमें ओम प्रकाश जी की आवाज के साथ आवाज बनानी है और इनका साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमें खड़ा रहना है, तभी समाज आगे बढ़ेगा। बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। ये धर्मशाला हम सबको दिख रही है, बहुत अच्छा इसका शरीर बन गया, अच्छी रूपरेखा बन गई, लेकिन इसका चेहरा अभी तक अधूरा है। ये जल्दी पूरा हो। हम सब आज यहाँ संकल्प लेकर जाए, अगर हम सब बूंद बूंद से घड़ा भरता है, अगर हम थोड़ा थोड़ा भी देंगे, अगर हम एक चाय का पैसा एक व्यक्ति प्रतिदिन का अगर इस समाज धर्मशाला को 2 महीने भेंट कर दे, चौथ का बरवाड़ा तहसील में रहने वाले समाज के लोग सिर्फ एक चाय का पैसा, एक चाय 5 रुपए की आती है, अब 10 की आती है, 10 रुपए की एक चाय आती है। सिर्फ एक चाय का पैसा, एक रोज 30 दिन की 30 चाय का पैसा, 2 महीने तक प्रत्येक व्यक्ति अगर ये संकल्प लेकर जाए कि मैं धर्मशाला के खाते में ये पैसा जमा कराऊंगा, तो ये गेट आने वाले अगले साल तक संपूर्ण कलर होंगे और जो ऊपर से उतर कर आएंगे तो उनको दिखेगा कि जागीर समाज की धर्मशाला बहुत भव्य रूप में करिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबने मुझे प्रेम पूर्वक सुना, मैं आप सभी को धन्यवाद प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप मेरी बातों को अमल करेंगे। दूसरी बात, विश्वकर्मा जी की आरती कितने लोगों को याद है, कृपया बताएं। देखो किसी को याद है, और हनुमान चालीसा किनको याद है, देखो सबको याद है। बंधुओं, हमारे लिए सारे देवता अच्छे हैं, सबको पूजो, लेकिन विश्वकर्मा जी हमारे लिए सबसे पहले है और हम उनकी न तो आरती बोलते हैं, न उनकी सवामनी करते हैं, न जागरण करते हैं। विश्वकर्मा जी के मंदिर के पार से निकलकर चले जाएंगे, लेकिन हाथ नहीं जोड़ते। वो बहुत बड़े देवता है। जो आज गणेश जी महाराज है, जिनको हम सबसे पहले पूजते हैं, गणेश जी को सबसे पहले पूजते हो ना, गणेश जी के ससुर जी है विश्वकर्मा भगवान। आप लोगों को पता नहीं है, गणेश जी महाराज के ससुर जी विश्वकर्मा भगवान है। और जिन सूर्य भगवान को हम सब सुबह जल चढ़ाते हैं, शंकर भगवान से पहले, उन सूर्य भगवान के ससुर जी भी विश्वकर्मा जी हैं। तो आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि विश्वकर्मा जी को जरूर नमन करें, घर में तस्वीर रखें, उनकी डेली पूजा अर्चना करें, तभी भक्त समाज का भला होगा। जय हिंद, जय भारत, जय विश्वकर्मा। बहुत बहुत धन्यवाद हरिशंकर जी, आपने अपने